यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। और आज आपको हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है संख्याएँ। आप अगर बढ़िया से आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको क्लास 2 से क्लास 8 तक इस संख्याएँ से एक भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एक से एक भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और तो बात करते हैं संख्या। पूछिएगा फर्स्ट की संख्या होती है कितनी, संख्याएँ कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्याएँ निम्न प्रकार के होते हैं। बोलिए निम्न प्रकार होते हैं। संख्याएँ के प्रकार क्या क्या, ऐसे मुख्य रूप से संख्याएँ के दो भाग में, मुख्य रूप से संख्याएँ के पूछेगा। संख्याएँ के मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया। पहला वास्तविक संख्या, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। इसको कहेंगे इंग्लिश में भाई, दोनों मीडियम से आप लोग को पढ़ाएंगे जो आपको ताकि समझ में बढ़िया से आ जाए, और ताकि आप लोग चैनल को ताकि शेयर करें अपने दोस्त को भी, अपने दोस्त के पास शेयर करें ताकि अपने दोस्त भी दे सके, और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। वास्तविक संख्या की इंग्लिश में कहेंगे भाई रियल नंबर, और इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो पूछेंगे संख्या मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या 11th में पढ़ना, काल्पनिक संख्या 11th पढ़ना। तो इसको चलो गोली मारो, मतलब कटकुट मारो। आते हैं वास्तविक संख्या पर बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अभी सिर्फ खाली प्रकार बता रहे हैं, फिर आपको पूरा परिभाषित करेंगे, परिभाषित करके एक एक भाग में बताएंगे, फिर आपको लिख के बताएंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के भाग और अपरिमेय के संख्या कितना होता है? परिमेय संख्या में हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या सब प्रकार है। पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या बोलेगा, भाज्य संख्या से इसका ही प्रकार है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या के दो प्रकार के, अपरिमेय संख्या के प्रकार दो प्रकार, मतलब कि इरेशनल नंबर। बोलिए इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या के दो प्रकार के, पहला शांतवर्ती और दूसरा अशांतवर्ती। पहला शांतवर्ती और दूसरा अशांतवर्ती। तो भाई एक बार रिवाइज में चलते हो, आगे आपको पूरा प्रकार बता दिए। पूछेगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे भाई वास्तविक संख्या दो प्रकार के, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या के बोलेंगे इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के बोलेंगे रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या के बोलेंगे इरेशनल नंबर। और काल्पनिक संख्या जो हम लोग को नहीं पढ़ना, 11th में आगे जाकर पढ़ना है। और परिमेय संख्या का भाव हो गया पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, और सम संख्या, विषम संख्या। और अपरिमेय संख्या के मुख्य दो भाग, पहला शांतवर्ती, अशांतवर्ती। मतलब कि प्रकार सभी के हम जान गए, प्रकार जानने के बाद डिफिनेशन पूरा जानेंगे। आगे प्रकार तो मुझे पता चल गया कौन संख्या है, कितने भागों में बांटा गया। चलो अब आते हैं टॉपिक पर, आपका डिफिनेशन। पहला था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखिए कैसे याद लगा। वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर होता क्या? आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर दो भागों में बांटा गया। मतलब कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से भी हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, और
अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या मतलब कि जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय के दोनों के गुण पाए जाए वो वास्तविक संख्या। पूछेगा वास्तविक संख्या निर्माण कैसे हुआ, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब जब दोनों रहेगा तो कुछ बनेगा। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों रहेगा तो वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 क्या 2 एक परिमेय संख्या और प्लस 2√3 ये कुछ हो गया वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय भी है, ये परिमेय 2 है जो परिमेय संख्या और 2 हो गया जो परिमेय संख्या और 2 + √3 हो गया जो अपरिमेय संख्या। और दोनों के जब मिलाते हैं जब दोनों साथ हो गया प्लस हो गया तो वास्तविक संख्या का निर्माण हो गया। मतलब वास्तविक संख्या के निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का बहुत एग्जाम्पल सकते हैं। 4/3 + 5√6 पूछ लीजिए जिसमें दोनों गुण पाया। 4/3 परिमेय संख्या और 5/6 अपरिमेय संख्या। 8 + 3√5 80 आप लोग वास्तविक संख्या जानिए। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि वो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। भाई इसका कुछ नियम है, बोलेगा परिमेय संख्या आप लोग शांति से सुनिएगा और दिमाग से। यहाँ से परिमेय संख्या में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। परिमेय संख्या होता क्या, तब बोलेंगे वो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। पहला कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। आप लोग पूर्णांक संख्या अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आगे बताने वाला है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। जहाँ पहला है कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। दूसरा q ≠ 0 होना चाहिए, मतलब कि q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। मतलब कि अंश तो हो सकता है 0 लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब कि परिमेय संख्या पहला बोल रहा, इसका पहला नियम है कि जहाँ p और q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। जहाँ p और q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। मतलब इंटीजर्स नंबर मतलब होता हुआ कि धनात्मक और ऋणात्मक साथ कोई भी संख्या को दर्शाया जाए वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। आपको बताने वाला है आगे। और दूसरा बात एकदम पक्का याद करना कि q ≠ 0 सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको 9 में मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 के चैप्टर में कि क्या हर परिमेय संख्या का हर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या परिमेय संख्या का हर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। आप मूल क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या का हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या मतलब ये बोलता है q ≠ 0 मतलब कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आपको एक्सरसाइज 1.2 में दिया होगा मैथ के डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 में क्या q ≠ 0 क्या परिमेय संख्या के हर में कभी 0 हो सकता, तो नहीं हो सकता। कहा हम लोग जानते हैं कि q ≠ 0 होता है हर परिमेय संख्या में और जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। मतलब कि इसको एग्जांपल आपको पूछ देगा कि वो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा है। p/q मतलब कि a by b c/d संदीप भाई अंकित भाई रोशन कुछ के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। p/q मतलब क्या, एक a by b के भी रूप में लिखा जाए, कुछ नाम के भी रूप में लिखा जाए, राम व श्याम के रूप में लिखा जाए तो परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि एग्जांपल के आप लोग जान लेंगे कि 4/3 अब मान लीजिए कि और हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या 9/8 7/5 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब पूछेगा भाई यहाँ से कि पाई कौन संख्या है और पाई का मान जो 22/7 था ये कौन संख्या। तो पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक
परिमेय संख्या। नहीं सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया कि एक याद रखिएगा यहाँ पे कि पाई और 22/7 ये आपको पूछेगा हो जाएगी पाई कौन संख्या और 22/7 कौन संख्या। याद रखिएगा पाई कौन संख्या और 22/7 कौन संख्या, तो पूछेगा 22/7 कौन संख्या, तो 22/7 हो जाएगा परिमेय संख्या। 22/7 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 22/7 पाई का मान होता है जो 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, और जब पाई का मान हो जाएगा 22/7 जो हो जाएगा परिमेय संख्या, और पाई हो जाएगा जो अपरिमेय संख्या हो गया। तो आप लोग जानिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए या a/b के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पहले जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो उसका q = 0 आपको लिखेगा। यदि p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो तो क्या p = 0 हो सकता है, क्या p = 0 हो सकता है, क्या p = 0 हो सकता, तो हाँ p = 0 हो सकता, लेकिन क्या q = 0 हो सकता, तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब q हर कभी भी परिमेय संख्या के हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये एक बात याद करेगा कि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आपको 9th में मिल जाएगा, 10th में मिल जाएगा कि क्या परिमेय संख्या का हर कभी शून्य होता है, तो बोले जी नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, आप परिमेय संख्या की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं आप परिमेय संख्या की बात करते हैं। आगे बात करते हैं आप परिमेय संख्या के। आप परिमेय संख्या क्या है, आज चलते हैं भाई आप परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या कहेंगे इरेशनल नंबर, इंग्लिश में कहेंगे इरेशनल नंबर। तो बोलेगा आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वो वैसी संख्या जिसे py के रूप में ना लिखा जाए, py के रूप में ना लिखा जाए उसे कौन संख्या कहते हैं, ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि अगर पूछेगा भाई अपरिमेय संख्या में क्या q का भी 0 हो सकता, तो हो सकता, परिमेय संख्या में q का भी 0 नहीं हो सकता। अब बताओ कि जहाँ p और q दोनों पूर्णांक भी नहीं हो सकता इसमें है। अब बताओ इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए कि √3 अगर पूछेगा भाई √3 क्या एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, तो बोलेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या। कहा कि आप पूछ दिया कि √25 कौन संख्या, तो √25 एक परिमेय संख्या। अगर आप लोग ये नहीं जानिए कि हम हमेशा रूट में है कुछ संख्या, तो अपरिमेय संख्या ही नहीं, जिसका मान रूट से निकल जाए वह परिमेय संख्या होगा, जिसका मान ना निकले वह अपरिमेय संख्या होगा। तो √25 का आप लोग जानते हैं कि 5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। √49 बोल दिया कौन संख्या, तो इसका वर्गमूल होता है 7, हो गया परिमेय संख्या। लेकिन पूछेगा कि √12 के होगा नहीं होगा, इसको कह सकते हैं 2 √3 मतलब 2 × 4 = 12, ये एक है अपरिमेय संख्या। कुछ है अपरिमेय संख्या, √12 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी बात करेंगे तो √12 हो जाएगा, अब √12 हो जाएगा, कुछ √18 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या उससे कहते हैं जो संख्या बार-बार रिपीट होती रहती है, जो संख्या बार-बार रिपीट होती है, तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या कहते हैं 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, तो जो संख्या बार-बार रिपीट होगा, जैसे कि एग्जांपल हो गया 1.01 001 001 001 001 001, ये सब अपरिमेय संख्या। मतलब जो संख्या बार-बार रिपीट होवे वह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या रिपीट नहीं होती। याद रखिए अपरिमेय संख्या रिपीट होती है लेकिन परिमेय संख्या रिपीट नहीं होता है। अपरिमेय संख्या बार-बार रिपीट शो कर सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को इस प्रकार से रिपीट नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्या पूछेगा पाई कौन संख्या, बता दिए पहले भी कि पाई एक अपरिमेय संख्या और इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या, etc इसका एग्जाम्पल। चलो अब भाई तो हम जान गए कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या का प्रकार भी जान गए और उसका भी प्रकार जानने वाला है। अब जानेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जो आप लोग के भी मालूम होता होगा, आप लोग क्लास 2 से ही पढ़ते होंगे।
आप लोग को हम शॉर्ट में बता देना कि सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सब क्या है। तो बोलेगा सम संख्या किससे कहते हैं, सम संख्या। तो बोलेंगे भाई इवन नंबर मतलब कि वो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है, पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मतलब कि वैसी संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब कि सम संख्या इवन नंबर कि वैसी संख्या है 2 से पूरा कट जाए तो कौन संख्या 2 से कटेगा। आप लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सब क्या है, सम संख्या etc। मतलब इवन नंबर बोलेगा व्हाट इज इवन नंबर। अगर बता सीबीएसई का है तो बोलेंगे कि द नंबर which is divisible by 2, the number which is divisible by 2 is called even number। द नंबर which is divisible by 2 मतलब जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे क्या संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर, तो बोलेंगे मतलब कि परिमेय संख्या। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे द नंबर which is written in p by q is called which is rational number। Here p और p and q are integers number। Second, q not equal to 0। आप परिमेय संख्या किसे व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो बोलेंगे द नंबर व्हिच इज नॉट रिटन इन p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब कि जो p by q के रूप में ना लिखा जाए। इंग्लिश तथा हिंदी दोनों माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। और भाई भुलाए ना, ताकि आप हमारे YouTube चैनल को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देख सकें। और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। आगे भाई बता रहे सम संख्या तो हो गया, अब विषम संख्या के जानते हैं। विषम संख्या होता क्या, विषम संख्या जानते हैं। विषम संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब विषम संख्या जानिए और विषम संख्या जानेंगे। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। एक क्या आता है, इसको बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। कौन संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। मतलब कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, मतलब जो 2 से ना कटे वो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से नहीं कटने वाला संख्या। पहला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 etc। मतलब कि इवन नंबर पूछेगा, इवन नंबर तो जानिए। ऑड नंबर पूछेगा तो ऑड नंबर बोलेंगे वैसे कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से तो काटे लेकिन जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब बता रहे मतलब जो 2 से नहीं कटे मतलब ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो बोलेंगे द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जांपल जगह 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 9, 11, 13, 15, 17। मतलब कि 2 से तो काट रहा, संख्या सब काट रहा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, शेष बच रहा। क्या आज आपको ऐसा चीज एक पॉइंट देने वाला है जो आपके इस YouTube चैनल में कोई नहीं बताया होगा। क्या 0 एक सम संख्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या 2 है, क्या 0? सब याद रखना भाई, सबसे छोटी सम संख्या भी है। मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है। आप लोग बड़े भैया से पूछिएगा तो भुला जाएंगे सबसे छोटी सम संख्या होता क्या। सबसे छोटी सम संख्या होता है 0। जो आर्यभट्ट कौन के रहने वाला वो वही खोज के दशमलव पूछेगा, दशमलव का आविष्कारक आर्यभट्ट, 0 का आविष्कारक आर्यभट्ट। अब बोलेगा कि भाई 0 क्या सबसे छोटी सम संख्या 2 है? सबसे छोटी सम संख्या 2 नहीं है, सबसे छोटी सम संख्या 0 है। क्योंकि 2 से 0 पूर्णतः विभाजित कर जाता है। 0 मतलब है जैसे पढ़ा पढ़ते हैं 2 का मतलब है 2 में 1 से गुना करते हैं 1 और 2 में 0 से गुना करते हैं भाई 0 था। इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है सबसे छोटी सम संख्या 0 था, जो आपके यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताया होगा। अब बात कर रहे हैं भाई विषम संख्या, तो जानिए 2 से पूरा ना काटे। अब जानेंगे भाज्य संख्या, मतलब कि कम इसको भाज्य संख्या कहिए चाहे यौगिक संख्या कहिए चाहे इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई कंपोजिट नंबर। इसको जानते हैं कंपोजिट नंबर तो भाई वो वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो,
इसको कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो वह कौन सा संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। फैक्टर, फैक्टर आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर उसको कह रहे हैं भाई जैसे जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर है, या एक के पास केवल एक फैक्टर है, एक के पास केवल एक फैक्टर है, 2 के पास एक 2 है, 3 के पास एक 3 है, और चाहे कि 2 से अधिक तो 4, 4 क्या 1 भी है, 2 ही 4 है, 5 6 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर रहेगा तो 2 सबसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, etc। मतलब वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। बोलेगा भाज्य यौगिक संख्या क्या? तो भाज्य संख्या एक और नाम है यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कंपोजिट नंबर भाई। तो कंपोजिट नंबर जानेंगे वो वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर इंग्लिश में पूछ दिया तो बोलेंगे कि द नंबर व्हिच इज मोर देन 2 फैक्टर, द नंबर व्हिच इज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो बोलेगा भाई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो जब इनका मानना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, 2 अंकों की याद रखिएगा, ये भी कोई यूट्यूबर भी नहीं बताएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? तो बोलेंगे भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 है, ताकि 99 के पास 2 से अधिक फैक्टर है। और 3 संख्या वाला भी होता है, लेकिन हम बोले कि 2 अंकों वाला सबसे बड़ी भाज्य संख्या हो जाएगा 99, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। अब बात कर रहे हैं भाई इसका ही एक और भाई, और भाज्य संख्या का और नाम पूछा जाता है यौगिक संख्या। हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहिए चाहे रूट संख्या कहिए, जैसे रूट संख्या कहिए, चाहे इसको कह दीजिए भाई प्राइम नंबर, क्या कह दीजिए? प्राइम नंबर। इसको बोलेंगे भाई वो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, इसका केवल 2 फैक्टर हो, संख्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा या संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा भाई 3 5 2 7 11 13 etc। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या? तो अभाज्य संख्या के नाम एक और नाम है रूट संख्या। आप खुद अभाज्य संख्या कुछ और नाम बताएं तो बोलेंगे तुरंत अभाज्य संख्या बोले, चाहे रूट संख्या बोले, चाहे प्राइम नंबर बोले, तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, मतलब 2 है उसको आना चाहिए फैक्टर, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 2 के पास 1 से कटता है और 16 से कटता है, 3 1 से कटता है और 16 से कटता है, 5 1 से कटता है 16 से कटता है, 7 1 से कटता है 16 से कटता है, 11 1 से कटता है 16 से कटता है। मतलब कि एक है जो सही में बुझेगा, एक है जो सरकार ये पागल है, हिस्सा में काट के हो जाएगा। अब भाई चलो प्राइम नंबर भी जानेंगे, मतलब कि पूछेगा व्हाट इज प्राइम नंबर, इंग्लिश में पूछेगा द नंबर व्हिच इज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। और संख्याएं के लगभग हम पूरी जानकारी जान के और बचे हैं से और आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को ताकि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी देख सकें, और इस वीडियो को, इस चैनल को स्टडी वाला 6.0 आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बेसिक से ऊपर लेवल तक कंप्लीट करने का क्षमता है। मेरे पास मैथ के पूरे सभी विषयों की जानकारी से मैं देने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल में स्टडी वाला 6.0। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना और लाइक करना ना भूलें। और आगे बढ़ते हैं। अब जाने का भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है? संख्याएं काउंटिंग, जितना काउंटिंग तुम देख रहा, जितना तुम नर्सरी क्लास से जितना तो काउंटिंग पढ़ते आ रहा भाई, इस सब प्राकृतिक संख्या, सब कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या है। सब प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? लगातार गिनती की संख्या को, लगातार गिनती की संख्या को उस संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1000 मतलब जितना भी संख्या है प्राकृतिक संख्या है, तो बोल देगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलेगा तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना संख्या है सब कुछ संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक और भाई है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोल देंगे
लगातार गिनती की संख्या, लगातार पूछ देगा भाई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनगिनत है, अनगिनत है। अब पूर्ण संख्या करें भाई, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब होल नंबर, कुछ होल नंबर, इसको जानेंगे, होल नंबर जानेंगे कि लगातार गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाकर जो संख्या बनता उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसको हो जाएगा लगातार गिनती की संख्या, कि पूरा संख्या के खाली आगे जीरो लगा दो, फिर मतलब कि उद्देगा हुआ है कि पूर्ण संख्या क्या, मतलब होल नंबर क्या था, बोलेंगे लगातार गिनती की संख्या का अगर शून्य लगा जो संख्या बनता पूर्ण संख्या कहलाता। मतलब होल नंबर क्या था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर टुगेदर विद जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगा जब अनगिनत हो जाएगा। आपको चैलेंज है, आपको दोनों बोर्ड, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में पढ़ागे आपके मैथ को, ताकि सही विषय का बारे में जानकारी देते हुए यह स्टडी वाला 6.0 है। और एक और है भाई सआवा संख्या, ये जान के खत्म लगा। सआवा संख्या सबसे आसान है भाई, वो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम बढ़ते 1 हो, सआवा संख्या। जैसे में 2 3 के HCF करेंगे भाई तो हो जाएगा सआवाज, 3 5 करेंगे सआवाज, 5 7 करेंगे सआवाज। ये जितना सआवा संख्या, मतलब सआवा संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम बढ़ते 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सआवा संख्या कहते हैं। और भाई मतलब को प्राइम नंबर, द नंबर हुई HCF is 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। और आपकी संख्या की जानकारी पूरा खत्म होते हैं। अगर छूट जाए तो हम अगला वीडियो चला जाएगा। और इस चैनल को ताकि आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं आप, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका एक चैलेंज है सीबीएसई तथा पीएससी दोनों बोर्ड से आपको सभी विषय को मजबूत करने का यह वादा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।